सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में संवाद के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। अब कहानी तो आप सबने सुनी होगी, अपनी दादी से, अपनी नानी से आपने कहानियां सुनी है ना। कितना मजा आता है कहानियां सुनने में। तो आज उन कहानियों को कैसे लिखा जाता है ये पढ़ते हैं। आपको भी कहानियां पढ़ना व सुनना अच्छा लगता है। यह एक ऐसी कला है जो पुराने समय से चली आ रही है। घरों में आज भी जब दादी दादा नाना नानी कहानियां सुनाते हैं तो बच्चे उसे बहुत चाव से सुनते हैं। अब यहाँ पे हमें नीचे नीचे लिखी कहानियों को ध्यान से पढ़िए। हमें यहाँ पे कहानी दी गई है, चलिए इसे पढ़ते हैं। नेकी का बदला। कहानी का शीर्षक क्या है? नेकी का बदला। एक दिन एक चींटी नदी के तट पर पानी पी रही थी कि वह तेज लहर में बह गई। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया ने यह देख लिया। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। बहती हुई चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे पर आ गया और चींटी पत्ते से उतरकर अपने घर चली गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया को मारने के लिए बंदूक से निशाना लगाया। चींटी ने यह देखा तो चींटी तुरंत शिकारी के पास गई और उसके पैर में काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया उड़ गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से नेकी मतलब किसी के लिए अच्छा करना, तो उसके बदले में हमें हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। अब जैसे चींटी नदी में बहने वाली थी तो किसने मदद की उसकी? चिड़िया ने। कैसे? एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया और फिर उसमें चींटी बहकर नदी के किनारे आ गई। फिर कुछ दिन बाद जब एक शिकारी जंगल में आया और चिड़िया को मारने वाला था तो फिर किसने? चींटी ने उसकी जान बचाई। क्यों? क्योंकि चिड़िया ने भी उसे नदी में बहने से बचाया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि नेकी का बदला कितना अच्छा होता है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि अगर हम किसी पे उपकार करते हैं, अच्छा उपकार करते हैं, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल अगर हम मुसीबत में होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। अब हमारी अगली कहानी है झूठ का फल। एक ग्वाला था, उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत शरारती था। वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। एक दिन गोपाल जंगल में भेड़ चरा रहा था। दूर खेतों में गांव के किसान काम कर रहे थे। गोपाल एकाएक जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ। सभी अपना काम छोड़कर भागे आए, लेकिन वहां सब ठीक ठाक पाकर लौट गए। 3-4 दिन बाद गोपाल ने फिर यही शरारत की। अब तो गोपाल जब तब इसी तरह गांव वालों को परेशान करने लगा। गांव वाले उसकी मदद को आते और लौट जाते। अब वह परेशान हो गए। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। गोपाल चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ। गांव वालों ने सोचा कि गोपाल फिर झूठ बोल रहा है, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया गोपाल की कई भेड़ों को मार गया। गोपाल ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ग्वाला था जो बहुत शरारती था, और जब वो अपने भेड़ों को जंगल में चराने लेके जाता था तो सबको परेशान करने के लिए वो क्या चिल्लाता था कि भेड़िया आया। और सब उसका चिल्लाना सुनकर सारे गांव वाले भागकर आ जाते थे और देखते थे वहां तो कुछ भी नहीं होता था। तो यानी कि वह झूठ बोलता था। तो इसलिए जब सच में उसके साथ हादसा हुआ, यानी कि सच में जब भेड़िया आया, तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि वो बार बार ऐसी शरारत करता था। तो सबको लगा कि यह इस बार भी शरारत कर रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है। तो इसलिए झूठ बोलने का फल हमेशा बुरा होता है। तो शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? झूठ का फल बुरा होता है।
तो इसलिए बच्चों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।